क्लियर? तुम कैसे सेट किए हो जी? ऊपर वाला काट दिया क्या पूरा? दिख रहा है ना? और नहीं दिखा ना, जान ले लेंगे, इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं। हाँ, प्लस 20 माइक्रो कूलाम के कारण प्लस 10 माइक्रो कूलाम पर क्या चाहिए? बल। तो मैंने क्या कहा था कि जिस आवेश पर क्या चाहिए? बल। जिस आवेश पर क्या चाहिए? बल। तो सबसे पहले क्या दिखाते हो? डायरेक्शन। ए प्लस है और ए क्या है? प्लस है। तो मैं लिख देता हूं, इसको क्या बोल दिया जाए? बिंदु ए, यह बिंदु बी और यह बिंदु सी। अब देखिएगा, तो प्लस ए प्लस 10 माइक्रो कूलाम पर तो क्या दिखाओ? बल की दिशा। पहले मैं किसके कारण निकाल रहा हूं? प्लस 20 माइक्रो कूलाम के कारण। किसके कारण? प्लस 20 माइक्रो कूलाम के कारण। जब निकालोगे प्लस 20 माइक्रो कूलाम के कारण तो क्या होगा मेरे हीरो? तो कहोगे ए भी प्लस है, ए भी प्लस है। तो ए प्लस 10 माइक्रो कूलाम प्लस 20 की ओर जाएगा। हाँ, यह दूर जाएगा। क्यों? ये दोनों क्या है? प्लस। प्लस मतलब एक दूसरे से क्या जाएंगे? दूर। तो ए कहाँ जाएगा? दूर जाएगा। ये ऐसे दिखा लो, क्या जाएगा? दूर जाएगा। क्लियर? आगे देखिए, ये कौन है? -20। तो -20 के कारण प्लस 10 पर लगने वाला बल दिखाओगे, इस पर क्या? बल की दिशा। तो प्लस वाला किधर आएगा? माइनस की ओर। प्लस वाला किधर आएगा? माइनस की ओर। तो यह F1 हो गया और इधर क्या कहलाएगा? F2। तो सबसे पहले दोनों बल की क्या निकालते हैं? दिशा। फिर उसके बाद मान। अतः प्लस 10 माइक्रो कूलाम आवेश पर लगने वाला परिणामी बल वेक्टर F बराबर वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। वेक्टर F बराबर वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। अब देखो मेरे हीरो, लेकिन हमें यहाँ स्मार्ट वर्क करना है। कौन सा वर्क? स्मार्ट वर्क। अगर थोड़ा समझदार रहोगे तो कहोगे सर एक 10 है, एक 20 है और एक -20 है। अगर एक 10 है, 10 का 2 गुना 20, 10 का 2 गुना 20। अगर यह Q मानोगे तो यह 2Q होगा और यह -2Q होगा। समझे? अगर थोड़ा स्मार्ट वर्क करना जानते हो तो कहोगे यह 10 है, यह 20 है और यह क्या है? -20 है। तो अब क्या बोलोगे? तो बोलोगे अगर यह Q है तो यह +2Q और यह -2Q, क्योंकि मान कब रखते हैं? लास्ट में। ये सवाल लगाने का क्या है? तरीका। यूपी बोर्ड में सवाल क्या किया था? आया था तो लोग बोल रहे थे बहुत कठिन है। अरे कठिन क्या है? कॉमन सेंस रहेगा तब ना। जिंदगी में कभी फिजिक्स का सवाल लगाया ही नहीं हो तो कहोगे ना कठिन है। तो बस इसको स्मार्ट वे से सिखा रहे हैं कैसे किया जाता है। ऐसे ही सवाल वहाँ आएंगे और कह दो कठिन है। क्यों? कभी सवाल लगाया ही नहीं अपने से तो क्या होगा? फिजिक्स का मतलब क्या होता है? केवल सवाल। आप ये ट्रिपल का पेपर किसी चीज़ का जब देंगे तो उसमें केवल सवाल दिखता है, थियरी बहुत कम दिखती है। तो चलो फिर से बनाते हैं। यह प्लस 10 माइक्रो कूलाम प्लस 20 माइक्रो कूलाम और यह -20 माइक्रो कूलाम हो गया ना। अब हमें कौन वर्क करना है? स्मार्ट वर्क। तो कैसे करेंगे? इसे मैंने क्या मान लिया? Q1। अब Q1 कितना है? +10। तो मान लेते हैं Q1 का मान किसके बराबर है? Q के बराबर है। Q1 का मान Q के बराबर है तो Q2 का मान कितना होगा बताइए? अगर मैं मान लिया Q1 का मान किसके बराबर है? Q के बराबर है तो इसका मान कितना होगा? 2Q। कितना होगा? 2Q। अगर मैं प्लस 10 माइक्रो कूलाम को किसके बराबर मान लूँ? Q के बराबर, तो यह कितना होगा? प्लस 20 माइक्रो कूलाम किसके बराबर होगा? 2Q। अब -20 माइक्रो कूलाम किसके बराबर होगा? -2Q।
क्लियर। प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं भुजा की लंबाई किससे दिखा रहे हो? L से। L बराबर 2 सेंटीमीटर, L बराबर 2 सेंटीमीटर। हो गया ना। चलिए, हमसे क्या पूछा गया है? प्लस 10 माइक्रोकुलाम पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। तो मुझे बताइए, प्लस 10 माइक्रोकुलाम पर बल लगाने वाले कितने लोग मिलेंगे? 2 लोग। एक लगाएगा प्लस 20 वाला, एक लगाएगा माइनस 20 वाला। तो पहले हम किस पर विचार करते हैं? प्लस 20 माइक्रोकुलाम के कारण क्या? प्लस 20 माइक्रोकुलाम के कारण प्लस 10 माइक्रोकुलाम पर लगने वाला बल। तो बल निकालना है तो सबसे पहले डायरेक्शन निकालो। किसका? प्लस 10 माइक्रोकुलाम का। ये बेचारा किधर जाएगा? अगर इसको छोड़ दोगे तो बताओ, प्लस 10 माइक्रोकुलाम ये भी क्या है? प्लस। दोनों आवेश क्या है? प्लस। एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित की आकर्षित, प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित मतलब वे दोनों एक दूसरे को दूर भगाएंगे, अर्थात एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो प्लस 10 माइक्रोकुलाम प्लस 20 की ओर आएगा। बोलो, प्लस 10 माइक्रोकुलाम प्लस 20 की ओर जाएगा? तो बोलोगे नो सर, प्लस 10 माइक्रोकुलाम प्लस 20 की ओर नहीं जाएगा, बल्कि प्लस 10 माइक्रोकुलाम प्लस 20 से दूर जाएगा। यही हो गया आपका वेक्टर F1। अगर दोनों का चिन्ह क्या है? सेम, तो दोनों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण। दोनों एक दूसरे क्या भगाएंगे? दूर। तो पर हमें क्या? हमें 20 से मतलब नहीं, सॉरी प्लस 20 माइक्रोकुलाम से मतलब नहीं है, क्योंकि किधर जाएगा? हमें किससे मतलब है? प्लस 10 माइक्रोकुलाम से। क्लियर? लिख लो। क्या लिखोगे सर आप लोग? प्लस 20 माइक्रोकुलाम के कारण, प्लस 20 माइक्रोकुलाम के कारण प्लस 10 माइक्रोकुलाम पर लगने वाला वैद्युत बल। लगने वाला कौन सा बल? वैद्युत बल। यह F1 का मान बताओ क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब लिखोगे यहाँ प्लस 10, लिखोगे यहाँ प्लस 20, थप्पड़ मारेंगे। मान कब रखा जाता है? सबसे लास्ट में। यहाँ क्या रखोगे? Q। और यहाँ क्या रखोगे? 2Q अपान दोनों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर रखेंगे। हाँ, L रखोगे, L स्क्वायर। सर मेरा मन कर रहा है ना काट दे, 2 दूना के 4। मत काटना, ये काटा नहीं जाता है, क्योंकि हमें इसका मान क्या है पता है, 9 गुणे 10 के पावर 9। कभी गलती से भी इसको हम लोग नहीं काटेंगे। ऐसा मत समझना कि इनको गुणा भाग नहीं आ रहा है। 2 दूना के 4 कभी मत काटना, काटने से आपका सवाल लेंदी हो जाएगा। अतः F1 का मान कितना हो जाए बताइए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q स्क्वायर अपान L स्क्वायर। क्लियर? अब दिशा बताने के लिए आप इसे A बोल दो, इसे B बोल दो और इसे C बोल दो। हम नाम क्यों दे रहे हैं ABC? तो क्या बता सके? दिशा। बताओ दिशा क्या है? B से A की ओर कि A से B की ओर? इसको क्या लोग सर वेक्टर BA कि वेक्टर AB? अगर B से A की ओर है तो बोला जाता है वेक्टर BA। तो दिशा लिखोगे B से A की ओर, B से A की ओर। हो गया? यही लिख देना चाहिए था, यही दिशा। यहाँ नहीं, इधर तो हल कर देना। यहाँ दिशा B से A की ओर, B से A की ओर। अब अगला क्या लगो सर? माइनस 20 माइक्रोकुलाम के कारण किस पर लगने वाला बल? प्लस 20 प्लस 10 माइक्रोकुलाम पर लगने वाला बल। तो जिस पर बल लगता है उस पर क्या दिखाते हो? बल की दिशा। कैसे देखते हो दिशा? तो कहना सर ये माइनस है और ये क्या है? प्लस।
तो जिस पर बल की दिशा चाहिए उस आवेश को छोड़ दो, देखो उसकी ओर जाएगा कि उससे दूर जाएगा। तो आप मेरे बताइए हीरो, ये माइनस है और ये क्या है प्लस। अगर प्लस 10 माइक्रो कूलाम को छोड़ दिया जाए तो माइनस 20 की ओर जाएगा कि माइनस 20 से दूर जाएगा, अर्थात दिशा क्या होगी, नीचे की ऊपर, नीचे। और यही वेक्टर क्या हो गया, F2, क्या हो गया F2। तब क्या लिखोगे आप लोग, लिखोगे माइनस 20 माइक्रो कूलाम के कारण, माइनस 20 माइक्रो कूलाम के कारण प्लस 10 माइक्रो कूलाम पर लगने वाला, अगर आपको वीडियो में नहीं दिख पा रहा है तो मैं बोल भी रहा हूँ, माइनस 20 माइक्रो कूलाम के कारण प्लस 10 माइक्रो कूलाम पर लगने वाला वैद्युत बल F2 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ यह -2Q है तो हम -2Q लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखते हो, मान, चिन्ह को छोड़ देते हैं तो क्या लिखा जाएगा, 2Q इंटू Q, और दोनों की भी दूरी कितनी बाबू, L, तो L क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो F2 का मान हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2Q स्क्वायर अपान L स्क्वायर। और यहाँ क्या लिखोगे सर, दिशा, बताओ दिशा F2 की, A से C की ओर कि C से A की ओर, वेक्टर AC की वेक्टर CA, तो अगर A से C की ओर है तो शुरुआत में कहाँ करोगे, A से, वेक्टर AC। अगर C से A की ओर तो बोलते वेक्टर CA, तो यहाँ क्या बोलोगे, वेक्टर AC की दिशा में क्या बोलोगे, वेक्टर AC की दिशा में बोलोगे, या A से C की ओर। हो गया, ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। अब मैंने फिर क्या सिखाया था, इन दोनों में तुलना करते हैं, F1 को F2 के पदों में लिखते हो, F1 और F2 आपस में क्या होंगे, बराबर। लो समीकरण 1 व समीकरण 1 व 2 से F1 बराबर F2। अब बताओ प्लस 10 माइक्रो कूलाम पर कितने बल लगे, एक वेक्टर F1 एक वेक्टर F2, अर्थात प्लस 10 माइक्रो कूलाम आवेश पर लगने वाला कुल वैद्युत बल कितना होगा, वेक्टर F बराबर वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। गलती मत करना, ऐसा मत करना F बराबर F1 प्लस F2, क्या हो जाएगा, गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो लिखो नीचे, प्लस 10 माइक्रो कूलाम पर लगने वाला परिणामी बल, परिणामी समझते, परिणामी वैद्युत बल, कैसा बल है, वैद्युत बल है, लिखना परिणामी वैद्युत बल, परिणामी वैद्युत बल, क्लियर। तो परिणामी मतलब क्या होता है बताओ तो, कुल बल। तो कुल कैसे, कुल के लिए क्या करते हो, जोड़ देते हो, कैसे जोड़ोगे, F बराबर F1 प्लस F2 जोड़ोगे, नहीं, क्या हो जाएगा, गलत। आप क्या लो सर, वेक्टर F बराबर वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2, हो गया ना मेरे हीरो। अतः इसको मिटा दे। अब आप लोग कैसे करना बाबू, वीडियो पॉज करके क्या करना, लिख लेना। ये समझ में आ रहा है कि मैंने क्या लिखा है, प्लस 10 माइक्रो कूलाम पर लगने वाला परिणामी वैद्युत बल। अब इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चलिए देखिए, अब कैसा है, वेक्टर F बराबर वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2, कैसे जोड़ोगे, वेक्टर की तरह, क्या बोलोगे, F बराबर अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। तो हम पता है जहाँ F1 वहाँ F2, जहाँ F2 वहाँ F1, समीकरण 1 व 2 से F1 बराबर F2। लेकिन हमें क्या नहीं पता है, कोण, थीटा का मान, थीटा की क्या होता है, F1 और F2 के बीच का कोण। तो अब कैसा त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, समान, अतः समबाहु त्रिभुज हो गया। तो समबाहु त्रिभुज में कोण कितना होता है, 60। तो हमें क्या चाहिए, F1 और F2 के बीच का कोण, यह वाला ना चाहिए,
तो बताओ कैसे, यह कितना है 60, तो आपको पता है यह एक रेखा हो गई, एक रेखा पर कुल कितना कोण बनता है 180, तो यह कितना हो गया 60, तो यह कितना होगा 180 माइनस 60, यह कोण कितना होगा थीटा बराबर, कुल होता है 180 पर उसमें से कितना निकल जाएगा 60, हो जाएगा 180 माइनस 60, थीटा बराबर 120, तो यहाँ थीटा का मान कितना रख दोगे सर 120। अतः f इक्वल टू अंडर रूट f1 स्क्वायर, जहाँ f2 है वहाँ भी क्या f1 स्क्वायर प्लस 2 f1 इंटू, जहाँ f2 वहाँ क्या f1 कास ऑफ 120। तो मैंने क्या किया है, जानते हो f1 बराबर क्या है f2, तो जहाँ जहाँ f2 वहाँ f1, f1 स्क्वायर, जहाँ f2 है वहाँ भी f1 स्क्वायर प्लस 2 f1, यहाँ f2 तो क्या होगा f1 कास ऑफ 120। सुन लो, एक समय था जब तुम लोगों को मुँह ज़बानी सिखाए थे, कास 120 कहाँ जाएगा, सेकेंड में जाएगा, 120 कहाँ जाएगा सेकेंड में, और सेकेंड में कास निगेटिव की पॉजिटिव निगेटिव, तो क्या लग जाएगा माइनस। अब मैं सिखाया था 180 से कितना कम अथवा अधिक है, तो कितना कम है 60, तो माइनस का 60, अब का 60 का मान 1/2, इसका मान हो गया -1/2। ये मैं सिखाया था, tan 240 याद करो, आप लोग मुँह ज़बानी बोलते थे, अब इसको मिटा रहे हैं। आप लोग कैसे लिख लेना, वीडियो पॉज करके क्या करना लिख लेना। अब देखिएगा आप लोग, अतः f बराबर अंडर रूट, यह आपका, अतः f बराबर हो गया f1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर 2f1 स्क्वायर प्लस 2f1 स्क्वायर। कास 120 अंश का मान कैसे निकालते हो मैं फिर बता देता हूँ। कास 120 अंश का मान तो मैं सिखाया था, पहले पता करो कोण किस क्वाड्रेंट में है, तो कहोगे दूसरे में, और दूसरे में कास क्या होता है निगेटिव, इसलिए क्या लगा दोगे माइनस। फिर चेक करते हैं आपका कोण 180 से कम है अथवा अधिक, कम है तो कितना और अधिक है तो कितना, तो 120 180 से क्या है कम है, कितना कम है 60, तो क्या होगा सर माइनस कास ऑफ 60। बहुत मेहनत से पढ़ाए 11, तो हो गया f बराबर कौन बराबर, f बराबर अंडर रूट 2f1 स्क्वायर प्लस 2f1 स्क्वायर प्लस 2f1 स्क्वायर। कास 60 का मान कितना होता है 1/2, 1/2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना बच जाएगा -f1 स्क्वायर, क्या बच जाएगा -f1 स्क्वायर बच जाएगा आप लोगों का। देखिए यह हो गया आप लोग प्लस इंटू माइनस, क्या हो जाएगा -2f1 स्क्वायर, कास 60 का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल, f इक्वल टू अंडर रूट 2f1 स्क्वायर माइनस f1 स्क्वायर। अब बताओ 2f1 स्क्वायर माइनस f1 स्क्वायर कितना आ जाएगा f1 स्क्वायर, और यह कहाँ आ जाएगा बाहर, f बराबर f1, अतः f बराबर f1 कितना है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देख लेना f1 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q स्क्वायर अपान l स्क्वायर आ गया। अब उसके बाद इसमें क्या रखा जाएगा मान। अब मान किस सिस्टम में होना चाहिए, SI सिस्टम में। जैसे आवेश यहाँ क्या है Q का मान +10 माइक्रो कूलम है ना। आइए सबको बदलते हैं किस सिस्टम में, SI सिस्टम में। आइए बदलते हैं, तो कहोगे Q का मान तो 10 माइक्रो कूलम है, तो माइक्रो है ना, तो हमें किसे बदलना पड़ेगा कूलम में। अगर जहाँ कहीं माइक्रो लिखा हो उसका मतलब माइक्रो हटाकर 10⁻⁻6 लिख दो, क्लियर। जहाँ पीको लिखा हो 10⁻⁻12 लिख दो, जहाँ नैनो लिखा हो 10⁻⁻9 लिख दो। तो यहाँ क्या लिखा है माइक्रो,
जहां माइक्रो, पिको, नैनो ये सब लिखा हो तो उसको हटा देते हैं, उस माइक्रो की जगह 10⁻⁻6 लिख देते हैं। और यह किस सिस्टम बदल गया? SI सिस्टम में। पिको, नैनो, माइक्रो को हटा दो, अपने से किस सिस्टम बदल जाएगा? SI सिस्टम बदल जाएगा। अगला सवाल होगा सर कैसे हटाएंगे? तो हटाने का तरीका क्या होता है? तो कहोगे कि माइक्रो जहाँ है, माइक्रो को हटा करके वहाँ लिखो 10⁻⁻6। तो Q का मान कितना हो गया? आपको पता है यह 1 है और यह क्या है? -6, 10⁻⁻5 कूलम। अब रही बात यल का। यल का मान कितना है? 2 सेंटीमीटर। कितना है? 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या बदलोगे? मीटर में। ये पढ़ाए थे किलो, हेक्टो, डेकाग्राम, डेसी सेंटी, मिलीग्राम, पैमाना सब पढ़ा दिए थे, मेजरमेंट। तो सेंटीमीटर को क्या बदलोगे? मीटर में। तो एक जहाँ सेंटीमीटर है वहाँ 10⁻⁻2 मीटर पढ़ाए हैं, याद करो। 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻2 मीटर। तो Q भी SI में हो गया, SI सिस्टम में, L भी SI सिस्टम में। अब इसमें क्या रख दोगे? मान। अब रखो तो F = इसका मान कितना होगा? 9 × 10⁻9 इंटू ये कितना हो गया? 2। Q का मान 10⁻⁻5 का होल स्क्वायर। अब L का मान 2 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। आप देख लिए। अतः F = ये पूरा आ रहा है ना जी। F = 9 × 10⁻9 2 × अब बताओ जब एक घात के ऊपर दूसरा घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा सर? 10⁻10 अपान। अब यहाँ क्या सिखाए थे? जो गुणा अथवा भाग में घात सबके ऊपर चला जाएगा तो यह हो जाएगा कौन स्क्वायर? यह हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। आप लोग वीडियो पॉज करके क्या करना? लिख लेना। क्लियर? मैं मिटाता हूँ। चलिए अब देखिए F बराबर 9 × 10⁻9 इंटू, अब देखो 2 × 10⁻